माई सेल्फ धीरज ठाकुर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। सो व्हाट इज़ टाइम टेबल एंड हाउ टू मेक टाइम टेबल, इन सभी क्वेश्चंस के आज आपके सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। सो कभी भी टाइम टेबल बनाने से पहले किन बातों पर हमें फोकस करना है, आज हम उन बातों को अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो फर्स्ट हमारा जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है वन टाइम वन वर्क। मतलब एक टाइम पे हमें सिर्फ एक ही वर्क पे फोकस करना है। ऐसा नहीं करना है कि जो हमारा माइंड है उसको हर जगह फैला दें। ये बहुत रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो फिर हमें पूरा फोकस स्टडी पे होना चाहिए। तो वन टाइम एंड वन वर्क। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करते हैं, अगर खेलना है तो पूरी तरह से फिर पूरा फोकस उसी में होना चाहिए। अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो जो हमारे टाइम वेस्टिंग वर्क होते हैं, जज योर टाइम वेस्टिंग वर्क। जैसे अगर हम लोग कुछ टाइम वेस्टिंग वर्क होते हैं, जैसे मॉर्निंग के टाइम वेस्टिंग वर्क हो गए, लेट उठना और उठने में टाइम लगाना, और जैसे फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ में जाना, एंड बहुत सारे वर्क होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं बट हम उनको करते हैं ताकि हमें इन्जॉय मिलता है। बट वो जो इन्जॉय होता है वो हमारी लाइफ में कब काम आएगा? कभी नहीं। तो हमें उस इन्जॉय को, जो हमें टाइम वेस्ट करके मिलता है, उस इन्जॉय को हमें जज करना है। मतलब उस टाइम को हमें सेव करना है ताकि हम उस टाइम को वहाँ पे लगा सकें जहाँ से हमें प्रोडक्टिव वर्क मिल सके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या है? हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्टिव आवर्स को चूज़ करना है कि हम कौन सा आवर्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। मॉर्निंग में वर्क करना हमारे लिए अच्छा है। देखो, कभी भी दूसरे पे नहीं जाओ। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरे लिए जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो नाइट होते हैं। सो मैं रात में वर्क करता हूं। बट ऐसा नहीं कि जस्ट कि ये करो कि आप मेरी की तरह करो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप नाइट में 12 ओ क्लॉक या 11 ओ क्लॉक तक सो जाने का ट्राई करें एंड मॉर्निंग में जल्दी उठने का ट्राई करें अगर आप स्टूडेंट्स हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आप कर सकते हैं कि हाँ, मैं नाइट में वर्क कर सकता हूँ। बट अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आप कभी भी रात में पढ़ने का ट्राई नहीं करें। ओके, सो अपने प्रोडक्टिव आवर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? अपने टास्क का टारगेट करो कि हाँ, आज हमें इस डे में, मतलब आज के दिन में इतने घंटे में हमें अपना ये टास्क पूरा करना है। सो मेक योर टारगेट टास्क। मतलब इतने देर में हमें ये टास्क पूरा करना है, इतना देर में हमें ये चैप्टर पूरा करना है। सो अपने टास्क बना लो पहले ही, मॉर्निंग में उठने सबसे पहले या नाइट में पहले से ही तैयार कर लो कि हमें कल के दिन इतना इतना वर्क करना है। बट इतना वर्क बनाओ जितना कर सको। ये नहीं कि बहुत सारा कर लिया बट उसको कर नहीं पाए तो वो क्या होगा, नेक्स्ट डे गिल्टी फील होगा। तो वो ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत सारे टास्क बना लो। इतना टास्क बनाओ जो तुम्हारे पॉसिबल हो सके। ओके, सो अपने टारगेट बना लो कि हाँ, मुझे आज ये केमिस्ट्री को तैयार करना है एंड फिजिक्स में ये पढ़ना है और मैथ में ये पढ़ना है। सो अपने टारगेट्स को पहले से ही उसको प्रिपेयर कर लो एंड उसको नोट करने का ट्राई करो। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, ब्रेक टाइम पे ज़रूर ध्यान दो। मतलब जैसे अगर आपने कॉन्टीन्यूस 2 आवर्स पढ़ लिए तो एक 10 मिनट का ब्रेक बनता है। बट 10 मिनट के ब्रेक का मतलब नहीं है कि आप 3 आवर्स का ब्रेक ले लें कि हाँ चलो इतना पढ़ लिया, एक गेम ही हो जाता है। चलो एक फ्रेंड्स को फ़ोन किया, एक गेम हो जाता है। तो ये नहीं करना है कि एक गेम खेलने बैठ गए और वो 3 आवर्स, पहले 3 आवर्स स्टडी का और 3 आवर्स ब्रेक टाइम ले लिए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ब्रेक टाइम अपना 15 मिनट्स 10 मिनट्स, इतना ब्रेक टाइम बहुत नेसेसरी है। सो 3 आवर्स या 2 आवर्स के बाद एक ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। बॉडी कॉन्टीन्यूस वर्क नहीं कर सकती है। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, ऑर्गेनाइज योर थिंग्स। मतलब जो भी वर्क करना उसको पहले से ही ऑर्गेनाइज कर लो कि हाँ, हमें इस हिसाब से वर्क को करना है, ऐसे हम उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे सपोज़ कर लो हमें आज केमिस्ट्री पढ़ना है, तो सो केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर को तैयार करना है, सो उसके आज हमें इस चैप्टर के बारे में ऐसे से ऐसे रीड करना है। मतलब उसको पहले ऑर्गेनाइज वे से पूरा उसको तैयार कर लो। क्या करो, डेली एक पेज या अपनी जो भी नोटबुक हो या डायरी,
उसमें क्या करो, सबसे पहले अपना नेक्स्ट डे का पूरा वे ऑर्गेनाइज़ कर लो कि मुझे मॉर्निंग में इतने टाइम उठना है, उठने के बाद ये करना है एंड इसके बाद ये करना है। वो पूरा ऑर्गेनाइज वे से राइट कर लो। उसके बाद उसी हिसाब से अपने पूरे डे को शेड्यूल कर लो। उससे क्या होगा, हमारा बहुत सारा टाइम जो वेस्ट होता है वो बचेगा। सो ऑर्गेनाइज करना अपने टाइम को बहुत ज़्यादा नेसेसरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपने जो भी मंथ के डेज हैं, मतलब 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो अपने डेज को पहले से या वीकली डेज़ को डिवाइड कर सकते हो या मंथली डेज़ को डिवाइड कर सकते हो कि हाँ मुझे इन 3 डेज़ में ये करना है, 1 डेज़ में ये करना है। तो अपने मंथली डेज़ को भी डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड कर लो। उससे क्या होगा, बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे कि जैसे पहले से ही डिवाइड कर लिया, हमें जस्ट पहले से ही पता होगा कि हाँ आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। सो डिवाइड करना भी इम्पोर्टेंस है।